Welcome to my channel Tech Mechanical and Electrical Steel Authority of India Limited सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट पर मैशिनिस्ट ट्रेड का स्टूडेंट के लिए, जिसका एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2022 में कंप्लीटेड हो गया है और इसका एग्जामिनेशन सीबीटी हुआ है। और इसमें आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 100 में से 50 था टेक्निकल और 50 था नॉन टेक्निकल। ओके, और आप लोग का सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था, बट इसका आंसर की आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट आएगा स्किल टेस्ट के लिए। ओके, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग का सामने लेके आया हूँ। सभी स्टूडेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो जस्ट 3 स्टूडेंट का तरफ से फीडबैक हमें मिला था। 3 स्टूडेंट ने मोर देन 70+ क्वेश्चन सॉल्व शेयर किए हैं, जो मैं आप लोग का सामने लेके आया हूँ। जैसे फिटर का भी एग्जामिनेशन हुआ, मैं सब फिटर ट्रेड का स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट किया था क्वेश्चंस भेजने के लिए। 2, 4, 5 जितना हो सके, जितना आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद है आप लोग भेजिए, तभी मैं उसका कंप्लीट डिस्कशन कर पाऊंगा। एटलीस्ट 50+ क्वेश्चन हो जाएगा तभी मैं डिस्कशन कर पाऊंगा। बट फिटर का जस्ट एक ही स्टूडेंट ने 5-7 क्वेश्चन भेजा, बाकी किसी ने भेजा नहीं है, इसलिए फिटर का पेपर अभी तक नहीं बना पाया। मैशिनिस्ट का पेपर का स्टूडेंट अच्छा फीडबैक दिया है, तो मैशिनिस्ट का पेपर मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, द लिप क्लियरेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस शुड बी। मतलब जनरल पर्पस के लिए लिप क्लियरेंस एंगल ट्विस्ट ड्रिल का कितना होता है? तो ट्विस्ट ड्रिल बनता जो है HSS से, हाई स्पीड स्टील से, इसका लिप क्लियरेंस होता है 8 से 12 डिग्री। और ये क्यों हम लोग रखते हैं? ये फ्रिक्शन से मतलब जो अब हम लोग वर्कपीस में ड्रिलिंग करते हैं, तो वर्कपीस का साथ ट्विस्ट ड्रिल का घर्षण को कम करने के लिए, रबिंग एक्शन को कम करने के लिए हम लोग इसमें क्लियरेंस एंगल देते हैं। जनरल पर्पस मतलब के लिए मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस मतलब लो कार्बन स्टील का बात करते हैं, माइल्ड स्टील, क्योंकि आप लोग जानते हैं जनरल पर्पस में हम लोग माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। ओके, बट जब आपको पूछेगा ट्विस्ट ड्रिल का एक्चुअल रेंज कितना होता है, तो एक्चुअल रेंज होता है 8 से 15 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, HDFC बैंक ब्रांड एम्बेसडर। तो किसी स्टूडेंट ने बोल रहा है HDFC बैंक का, और किसी स्टूडेंट बोल रहे हैं IDFC बैंक का। तो दोनों में कोई एक को पूछा गया था एग्जाम में, दोनों तो नहीं पूछा जाएगा। HDFC अगर होगा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और IDFC होगा तो अमिताभ बच्चन सर जी। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द रियर टीथ ऑफ ब्रोच। ब्रोच का जो पीछे वाला टीथ होता है वो क्या होता है? वो मैक्सिमम मेटल को उसमें रिमूव करता है, और इसका जो आगे वाला टीथ होता है, फ्रंट जो टीथ होता है, उसमें रिमूव्स मिनिमम मेटल हो जाएगा। ओके, ब्रोचिंग क्या होता है? ब्रोचिंग टूल कैसा होता है? ब्रोचिंग टूल को हम लोग ब्रोच कहते हैं। ब्रोचिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोग को पहले बताया हूँ। 2000 MCQ का सीरीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और एक क्वेश्चन आप ड्राइंग से पूछा गया था, द लेंथ एंड विथ रेशियो ऑफ एन एरोहेड इज। एक एरोहेड का लेंथ और विथ का रेशियो कितना होता है? लेंथ होता है 3 और विथ होता है 1, तो 3:1 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आया है, क्योंकि मैं DRDO का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराते टाइम 2000 MCQ का सीरीज में मैं आप लोग को बताया हूँ, और बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन भी किया हूँ। व्हिच फाइल इज यूज्ड इन केसेस व्हेयर ए हेवी डिडक्शन ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करने का ज़रूरत पड़ेगा, तो उधर कौन सा फाइल यूज़ होता है? बस्टर्ड फाइल यूज़ होता है। ओके, और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो का लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैशिनिस्ट स्टूडेंट के लिए स्पेशल को मशीन से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सरफेस गेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सरफेस गेज को हम लोग और कौन सा नाम में जानते हैं? मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक का नाम में जानते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, यू हैव टू फाइल एल्यूमिनियम जॉब विथ फाइन फिनिश। मतलब एक एल्यूमिनियम जॉब को फाइलिंग करके बनाना है, और इसमें फाइन फिनिश आना चाहिए। तो कौन सा कट ऑफ फाइल आप लोग प्रेफर करेंगे? तो सिंगल कट फाइल हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो डबल कट फाइल होता है वो हार्ड मटेरियल को कटने के लिए यूज़ होता है, और उसमें उतना अच्छा फिनिश नहीं आता जितना सिंगल कट फाइल में आता है। सिंगल कट फाइल का जो इसका एंगल होता है, इसका टीथ जो इसका फाइल का जो एक्सिस होता है, उसका साथ जो टीथ का एंगल होता है 60 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपन हुइच द रफनेस इज सुपर इम्पोज्ड, मतलब सरफेस टेक्सचर का वो कंपोनेंट होता है जिसमें रफनेस सुपर इम्पोज्ड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सरफेस फिनिश चैप्टर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सरफेस फिनिश चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो मैं यूट्यूब पर डाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोगों का वेवीनेस, रफनेस, इरेगुलरिटीज़ क्या होता है, ले क्या होता है, फ्लॉज क्या होता है, सब डिटेल में मैं आपको बताया हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवीनेस। व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन बेंच वाइज बॉक्स नट, बेंच वाइज की बॉक्स नट में कौन सा थ्रेड यूज होता है, स्क्वायर थ्रेड यूज होता है। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द लेथ बेड हैज, लेथ बेड में क्या रहता है, टू सेट ऑफ वी गाइडवेज एंड फ्लैट गाइडवेज, मतलब दो सेट ऑफ वी गाइडवेज और दो सेट फ्लैट गाइडवेज रहता है। 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फीट इज यूज्ड इन ट्रेन व्हील, जब हम लोग ट्रेन का जो सफ्ट रहता है, एक्सेल रहता है, उसका साथ व्हील को जब हम लोग फीट करते हैं उसमें कौन सा फीट होता है, इंटरफेरेंस फीट उसमें रहता है। 12th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह से एक्चुअली एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था पता नहीं है, बट मिल्खा सिंह लिख के भेजा था, तो उसका एक ही क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं अपना तरफ से इस क्वेश्चन को ऐड किया। बट मिल्खा सिंह रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच पार्ट ऑफ लेथ मशीन सिचुएटेड एट राइट हैंड साइड, मतलब लेथ मशीन का वो कौन सा पार्ट है जो ऑपरेटर का दाएं तरफ अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द सॉलिड कटिंग टूल इज मेड ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर हो जाएगा HSS, मतलब सॉलिड कटिंग टूल किस मेटेरियल से बनता है, तो जनरली HSS से बनता है, हाई स्पीड स्टील से बनता है। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था जी कोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, किसी स्टूडेंट ने कह रहा है कि जी कोड को क्या बोलते हैं, इसका बारे में पूछा था, और किसी स्टूडेंट बोल रहे एम कोड को और कौन सा नाम है हम लोग जानते, वो पूछा था। तो जी कोड को हम लोग प्रीपरेटरी फंक्शन कोड कहते हैं और एम कोड को मिसलेनियस या ऑक्सिलरी कोड हम लोग कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी मैं 2000 MCQ का सीरीज में डिस्कशन किया था। 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज ऐसा है जिसमें हम टेक्निकल का ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक एकदम डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट का साथ क्लियर करता हूँ। तो अभी तक 950 क्वेश्चन मैं कंप्लीट किया हूँ और बाकी अभी भी 21 क्लास है, जिसमें टोटल मैं धीरे धीरे उसका 2000 MCQ को कंप्लीट करूँगा। और इसका PDF भी मैं अपडेट कर दिया हूँ। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, तो PDF आप लोग 2000 MCQ का डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ये PDF ऐसा है, आप लोग कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने चले जाएंगे तो टेक मैकेनिकल को एक बार आपको याद करना पड़ेगा, इस PDF को आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टम्बलर गियर कोऑर्डिनेट इज यूज्ड फॉर, टम्बलर गियर कोऑर्डिनेट किस लिए यूज होता है, लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए, मतलब लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसका रोटेशन को चेंज करने के लिए, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको क्लॉकवाइज करने के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए टम्बलर गियर कोऑर्डिनेट यूज होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच जिग इज यूज्ड फॉर थीन एंड सॉफ्ट वर्कपीस, मतलब कौन सा जिग यूज होता है थीन और पतले और नर्म वर्कपीस को पकड़ने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सैंडविच जिग। 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज, वी ब्लॉक जो दो ग्रेड में अवेलेबल होता है, वी ब्लॉक ए और वी ब्लॉक बी, इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्न ऑफ क्रैंक टी इफ द डिग्री टू बी इंडेक्स डी इज गिवन इन एंगुलर इंडेक्सिंग, तो इसमें आपको बताया जा रहा है एंगुलर इंडेक्सिंग में टर्न ऑफ क्रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू मतलब टर्न ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू होता है डिग्री टू बी इंडेक्स डी बटा 9। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेजेस टुगेदर व्हाइल बिल्डिंग अप टू द साइजेस इज कॉल्ड एज, मतलब कोई भी साइज अगर आपको मेजरमेंट करना है तो ऐसा सोचिए कि इसका हाइट है 20.25 मिलीमीटर, तो इसका हाइट जब आपको चेक करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, ज्वाइन हम लोग क्यों कर सकते हैं, एक का ऊपर तो क्यों करते हैं, एक का ऊपर दूसरा स्लिप गेज को भी तो हम लोग रख सकते हैं, बट उसमें क्या होता है बीच में एयर फंस जाता है, इसलिए हम लोग
एक स्लिप गेज के साथ दूसरा स्लिप गेज को थोड़ा सा रगड़ के रबिंग करके जब भी करते हैं तो फ्रिक्शन इसमें बिल्कुल भी कम होता है, इसीलिए क्या होगा, दोनों मैग्नेट का तरह इसमें अट्रैक्ट कर लेगा और एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के ऊपर चिपक जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है रबिंग करने का प्रोसेस, स्लिप गेज को ज्वाइनिंग करने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोटरी टेबल अटैचमेंट गेट्स सर्कुलर मोशन। तो इसमें बोल रहा है किसका कारण रोटरी टेबल अटैचमेंट सर्कुलर मोशन प्राप्त करता है। तो इस मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर वर्म एंड वर्म व्हील हो जाएगा। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका प्रॉपर आंसर क्या होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डिविएशन ऑफ होल इन BIS सिस्टम। मतलब BIS सिस्टम में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फंडामेंटल डिविएशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो जब होल का बात करेगा कैपिटल लेटर होगा, जब शाफ्ट का बात करेगा तो स्मॉल लेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ योर क्लोथ्स कैच फायर ऑन द वर्क स्पॉट व्हाट विल यू डू फर्स्ट। मतलब काम करते टाइम या काम करने का जगह में अगर आपका कपड़े में आग लग जाता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा रोल ओवर द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में हम लोग रोल ओवर करेंगे, मतलब हम लोग लेट के रोलिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच टूल इज यूज टू फॉर्म द रेडियस ऑन ग्राइंडिंग व्हील फॉर रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो इसमें बोल रहे हैं रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट में जब ग्राइंडिंग व्हील में आपको रेडियस फॉर्म करना पड़ेगा तो कौन सा टूल आपको यूज़ करना है, डायमंड स्टिक आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाउल इन ए स्लॉटर पावर फीड मैकेनिज्म। स्लॉटर पावर फीड मैकेनिज्म में पॉल का फंक्शन क्या होता है, रोटेट रैचेट व्हील। तो ऐसे इधर पॉल रहता है और इधर ऐसे रैचेट व्हील रहता है। तो इधर पॉल क्या करता है स्लॉटर मशीन में, ये रैचेट व्हील को घुमाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन ए स्लॉटिंग मशीन। मतलब स्लॉटिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज़ करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो ऑलवेज इसका उद्देश्य होता है आइडल टाइम को कम करने के लिए या ऑपरेशन टाइम को कम करने के लिए। जब भी 2000 MCQ का सीरीज में आगे बढ़ूंगा तो स्लॉटर सेपर से भी क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैं आप लोगों का क्लियर करते रहूँगा। 27 नंबर का क्वेश्चन मैं पहले आपको डिस्कशन किया हूँ, IDFC ब्रांड एम्बेसडर। तो IDFC ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। 28 नंबर क्वेश्चन, द पिच ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज। मेट्रिक माइक्रोमीटर का पिच कितना होता है जो बैरल पर रहता है, तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजेल जेनरली। तो जेनरली चीजेल का मतलब छेनी का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। ओके, ऑक्टागोनल हेक्सागोनल दोनों होता है, दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑक्टागोनल राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ओनली हेक्सागोनल है तब हेक्सागोनल राइट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द सुइटेबल थ्रेड इज फॉर पाइप इज। मतलब पाइप के लिए सुइटेबल थ्रेड कौन सा होता है, BSP थ्रेड होता है जिसका एंगल होता है 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश ग्राइंडिंग ए 50 मिलीमीटर माइल्ड स्टील शाफ्ट on a cylindrical machine what will be the surface speed if the RPM of the wheel is 19। तो इस पे आपको क्या करना है, सरफेस स्पीड या कटिंग स्पीड दोनों सेम है, इस पे फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी एन डिवाइड बाई 1000। तो पाई का जगह आपको 22/7 या 3.14 लिखना है, डी का जगह आपको लिखना है 50, इसका बाद आपको एन का जगह लिखना है जो आपका दे दिया है RPM, इन मतलब होता है RPM, तो 191 आपको लिखना है। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट सेट ऑफ गियर इज अवेलेबल इन ए लेथ प्रोवाइड डिफरेंट फीड रेट कैन बी गिवन टू द यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, लेथ मशीन में जब टूल को डिफरेंट फीड रेट आपको देना पड़ता है तो इसके लिए कौन सा गियर अवेलेबल होता है, चेंज गियर यूनिट इसके लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, G03 कोड मीन्स। G03 कोड क्या दर्शाता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब G02 का बात करेगा तो क्या होगा, तब हो जाएगा क्लॉकवाइज, बट काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होता है। ओके, 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सेपर मशीन का कटिंग स्ट्रोक और नॉन कटिंग स्ट्रोक, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 3:2 होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटता है
और रिटर्न स्ट्रोक में क्या होता है, कटता नहीं है, इसीलिए रिटर्न स्ट्रोक जल्दी हो जाता है और रिटर्न स्ट्रोक में हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, फेस प्लेट इज यूज टू, फेस प्लेट किस लिए यूज होता है, होल्ड इरेगुलर वर्कपीस व्हाइल टर्निंग, टर्निंग करते टाइम अनियमित कार्य को पकड़ने के लिए फेस प्लेट यूज होता है। 36 नंबर को क्वेश्चन में पूछा गया था, हु वाज कैप्टन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट, लखनऊ सुपर जायंट का अधिनायक कौन है, तो केएल राहुल राइट आंसर हो जाएगा। और किसी ने भेजा था कि पंजाब किंग्स का कैप्टन कौन है, तो शायद क्वेश्चन आपको पूछा था लखनऊ सुपर जायंट का कैप्टन कौन था। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था, द राउंड पोर्शन ऑफ मिलिंग कटर इज नोन एज, मिलिंग कटर का जो ऐसे टीथ रहता है उसमें क्या होता है, एक एक टीथ का नीचे जो राउंड सेक्शन रहता है, तो राउंड पोर्शन को क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं या रूट रेडियस कहते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, द आई होल ऑफ हैमर इज डैश फ्रॉम द बोथ साइड, मतलब हैमर का आई होल क्या होता है, दोनों साइड से टैपर होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट टर्म इंडिकेट्स द साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन, मतलब एब्रेसिव ग्रेन का साइज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, ग्रीट नंबर यूज़ करते हैं, ग्रीट साइज हम लोग यूज़ करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, टू काट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन जीए पाइप, तो जीआई मतलब गैल्वेनाइज आयरन पाइप में जब आपको एक्सटर्नल थ्रेड काटना पड़ेगा तो डाई का इस्तेमाल होगा, और जब इंटरनल थ्रेड करना पड़ेगा तो इस्तेमाल करना है आपको टैप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, द अदर नेम ऑफ हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर इज, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर का दूसरा नाम क्या, ऑडले कैलिपर, जेनी कैलिपर, तो कोई भी नाम से आप लोग बुला सकते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, द एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड गेज इज, मेट्रिक थ्रेड गेज का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, अगर बीटीज बोलते तो 55 राइट आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन कोरेंडम इज, तो कोरेंडम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 85 से 95 तक होता है। ओके, 80 अगर किसी भी जगह में रहेगा, 85 किसी भी जगह में रहेगा तो वो भी सही राइट आंसर हो जाएगा, तो 85 से 95 तक इसका राइट आंसर होता है। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मैं आपको ये बता दिया हूँ कितना होगा, 85 से 95 तक। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फंडामेंटल डिवीजन रिलेटेड एमसीक्यू, तो फंडामेंटल डिवीजन रिलेटेड एमसीक्यू में एच 7 आपको दिया था। एच मतलब होता है फंडामेंटल डिवीजन और 7 मतलब होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, जो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। लैपिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें पूछा था। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन अगर देखते हैं, टू एकोमोडेट सॉकेट हेड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू को सहायता देने के लिए किस ऑपरेशन हम लोग करते हैं, काउंटर बोरिंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रिमर इज यूज टू, रिमर किस लिए यूज होता है, कोई भी एक होल है प्रीवियसली ड्रिल होल है उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए और इनलर्ज करने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए रिमर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, M08 मीन, M08 क्या इंडिकेट करता है, कूलेंट ऑन को इंडिकेट करता है। 49 नंबर क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट ने भेजा था, ट्राई स्क्वायर नॉट मेजर, ट्राई स्क्वायर जो एंगल मेजर नहीं कर सकता, तो ट्राई स्क्वायर तो एक ही एंगल मेजर कर सकता है 90 डिग्री, ऑप्शन में अगर 90 डिग्री था तो ठीक है, लेकिन मेरा हिसाब से लगता है उसमें सेट स्क्वायर का बात किया, तो अगर सेट स्क्वायर था कि कौन सा एंगल मेजर नहीं कर पाता तब राइट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। ओके, बाकी 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ये सब मेजर कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर। इसका बाद आप देख सकते हो, फॉर टर्निंग कॉपर व्हिच कूलेंट इज यूज, मतलब इसमें कॉपर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो कॉपर का जब टर्निंग करना है तो इसके लिए सोल्यूबल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द बेंच वाइज इज स्पेसिफाइड बाय, बेंच वाइज को हम लोग कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो विद ऑफ जॉ का हिसाब से इसका बेंच वाइज का साइज को हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था, क्रॉस कट चीजेल जिसको केप चीजेल का नाम में जानते हैं, आर यूज टू, तो किस लिए यूज होता है, क्यूए ग्रुप को कट करने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, जनरल पर्पस ड्रिलिंग, तो जनरल पर्पस ड्रिलिंग में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जनरल पर्पस जो भी वर्क होता है तो उसमें लो कार्बन स्टील रहता है जिसको माइल्ड स्टील कहता है, तो माइल्ड स्टील से सब काम होता है। ओके, या ड्रिलिंग जो भी हम लोग करते हैं तो माइल्ड स्टील पर ही हम लोग करते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, द लेद बेड इज मेड अप ऑफ, लेद बेड किस मटेरियल से बनता है, कास्ट आयरन से बनता है। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच गियर इज यूज्ड
फॉर हाई स्पीड रिडक्शन पर्पस, मतलब कौन सा गियर हाई स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है, मतलब उच्च गति को कम करने के लिए यूज़ होता है कौन सा गियर, वर्म गियर एंड वर्म व्हील यूज़ होता है, वर्म व्हील एंड वर्म शाफ्ट जो जिसको हम लोग कहते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच होल्ड्स द एब्रेसिव, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है जो एब्रेसिव को पकड़ के रखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बॉन्ड। इसका बाद ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन था वो भी मैं बताऊंगा, व्हिच प्रॉपर्टी इज यूज टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, शॉक एंड वाइब्रेशन को जब एब्जॉर्ब करना पड़ता है तो कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होता है, टफनेस प्रॉपर्टी यूज होता है। 59 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज डन बाय, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो किससे करते हैं, मोटर से हम लोग करते हैं, क्योंकि मोटर को हम लोग चलाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसमें क्या होता है मैकेनिकल, धीरे धीरे एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का बारे में, इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 51A 46H 5V और 5V8, तो इनमें से H मतलब क्या है, H इंडिकेट करता है ग्रेड को। सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर सिंबल ऑफ एब्रेसिव, इसके बाद होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, इसके बाद ग्रेन साइज, इसके बाद ग्रेड, इसके बाद स्ट्रक्चर, इसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, लास्ट में होता है मैन्युफैक्चर्स ओन मार्क। ओके, टोटल कितना चीज़ यूज़ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ स्पेसिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। डेड सेंटर इज होल्ड एट, डेड सेंटर को हम लोग लेद मशीन का कौन सा पार्ट में पकड़वाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड टू ड्रिल मेनी होल, मतलब कौन सा जिग में हम लोग एक से ज़्यादा होल को बना सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स जिग, इसको टम्बल जिग भी कहते हैं क्योंकि इसका एक ही सेटिंग में एक से दो अधिक जगह में हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज यूज्ड इन सीएनसी, सीएनसी में कौन सा मोटर यूज होता है, सर्वो मोटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द डिस्टेंस बिटवीन द टीथ ऑफ वन थ्रेड टू द नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेड इज नोन एज, मतलब कोई भी एक स्क्रू थ्रेड है उसका एक थ्रेड से नेक्स्ट उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेड है इसका बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है, इतना डिस्टेंस को। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा चेंज गियर यूनिट का एक डायग्राम आपको सिंपली दिया था। तो अभी बाकी डायग्राम क्या क्या पूछा था मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं ये डायग्राम एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिंग प्रोसेस, इस मिलिंग प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट मिलिंग। ओके, तो स्लॉट मिलिंग का एक डायग्राम है। इसका बाद लुब्रिकेशन मेथड का नाम क्या है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर फीड बाय हैंड पंप, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो प्लेट है ये कौन सा प्लेट है, एक कैच प्लेट का एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट फेस प्लेट लगा के आया तो गलत हो जाएगा आप लोग आंसर। इसका बाद और एक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, कंफर्म नहीं है शायद ये भी पूछा गया था, तो इसमें जो एक पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, तो आप लोग तो समझ गया कि इसको हम लोग सेपरेटर, यह इसको हम लोग केज कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल सेपरेटिंग गेज, ठीक है। तो इतना ही 70-72 क्वेश्चन में कलेक्ट कर पाया आप सभी का हेल्प का कारण, बाकी फिटर स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजिए और आप लोगों का पूरा पेपर सॉल्व आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।